हेलो एंड वेलकम बैक टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने वर्ल्ड की लोकेशंस को देखा और उसके हेल्प से वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा सा रिवाइज किया। इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम कि जो जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस इंडिया में आई हैं उनके थ्रू थोड़ी सी इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे। पूरा तो नहीं करेंगे, मतलब सारी लोकेशंस तो पॉसिबल नहीं है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो लोकेशन से इंडियन ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो सकता है, उन लोकेशंस को हम पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 प्री रिक्वेस्ट जो हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ के लेक्चर के रहते हैं। पहला ये कि अपने साथ एक A4 शीट रखोगे, इसमें एक इंडिया का मैप अपने साथ रखोगे, ब्लैंक दोनों रखोगे, और इस लेक्चर को ट्रैवल करते हुए अवॉइड करोगे। देखना, आधे घंटे 1 घंटे जितने का भी लेक्चर बन रहा है उतने देर बैठो, साथ में रिवाइज़ करो। जितनी चीज़ें हैं साथ में रिवाइज़ करेंगे और ख़त्म करेंगे। इसको बार बार देखने वाला लेक्चर नहीं है, एक बार देख के रिवाइज़ करके ख़त्म। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम बहुत पास है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें क्या है ना कि 2-3 लोकेशंस, 2-3 रीज़न से केरला न्यूज़ मेरा, तो तीनों साथ में। देखो, पहला क्या है, कोझिकोडे केरला में जो है डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, केरला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरला को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी रिवर क्रॉस होती है, कौन सी नहीं क्रॉस होती है। ठीक है, दूसरा क्या कॉन्टेक्स्ट है, वैनाद में लैंडस्लाइड आई थी, फिर सुल्तान बेथरी प्रपोजिंग रीनेम टू दिस। तो इन 2-3 रीज़न से केरला काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो केरला को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो चलो, केरला की माउंटेन रेंजेस अगर देखें हम, तो क्या क्या याद है अपने को। एक अपने को पता है, देखो क्या करना है, ब्लैंक शीट जो ले रखी है केरला लिखो, उसके नीचे जो लिख रहा हूँ उसको साथ में लिखो। 2x पे देखने वाला लेक्चर नहीं है, जल्दी जल्दी बोलूँगा। तो नॉर्मल स्पीड 1.25 1.5 मैक्स, इसमें देखो। चलो अब साथ में लिखो, नीलगिरी हिल्स एक पता है, नीलगिरी हिल्स। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन क्या पता है अपने को कि कनेक्ट करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स को। दूसरी हिल्स कौन सी पता है अपने को, इसके जस्ट नीचे होती है अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, इसके नीचे कैसी कौन सी होती है, कार्डमम हिल्स। कुछ पीक्स भी पता है हमको, कौन सी पीक्स पता है, इसी से लिखता हूँ पीक, देखो इससे लिखते हैं। डोडा बेट्टा पता है, इसकी हाइट भी याद रख सकते हो, 2636। किसका पार्ट है ये, नीलगिरी का पार्ट है। तमिलनाडु का ये हाईएस्ट है और पेनिनसुलर इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, एक और हमको पता है, अनाईमुड़ी, इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। इसके बारे में क्या पता है, किसका पार्ट है ये, अन्नामलाई का। हाईएस्ट ऑफ कहाँ है, केरला है ये, और पेनिनसुलर इंडिया का भी हाईएस्ट है। तो हिल्स कौन कौन सी देखी हमने। अब ये सिर्फ केरला की नहीं है, ये केरला और तमिलनाडु मिक्स है, मतलब बीच में है ये। अभी मैप में दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा, और आपको पता होगा, ये सारा रिवाइज कर रहे हैं हम। पहला नीलगिरी है, उसके नीचे अन्नामलाई है, उसके नीचे कार्डमम हिल्स है। नीलगिरी क्या है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करती है। इसके बाद हमने क्या देखा, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा क्या है, एक माउंटेन पीक है, किसका, नीलगिरी का पार्ट है। नीलगिरी का पार्ट है तो ये हाईएस्ट कहाँ का है, तमिलनाडु का हाईएस्ट है, और पेनिनसुलर इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है। तो पेनिनसुलर इंडिया का अगर सेकंड हाईएस्ट डोडा बेट्टा है, तो हाईएस्ट कौन सा है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी का हाइट कितना है, 2695 मीटर।
केरला का भी हाईएस्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का भी हाईएस्ट है, और किसका पार्ट है ये, अन्नामलाई का। मैप में देखो एक बार, देखो ये यहाँ पे आ गए। अब इसको जूम कर रहा हूँ, ये आपका केरल, तमिलनाडु। एक सेकेंड, ठीक है। अब पहले हम याद कैसे करते हैं एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया था मैंने, सबसे ऊपर नीलगिरी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे। नीलगिरी है, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम, ऐसे इसी सीक्वेंस में याद किया था, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। अब पीक कौन कौन सी देखी थी हमने, एक डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा किधर देखा था हमने, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु का हाईएस्ट था, इसकी हाइट कितनी थी, 2636। दूसरी पीक कौन सी देखी थी हमने, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की हाइट कितनी थी, 2695। डोडा बेट्टा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अनाईमुड़ी कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। अब एक बार ढक देते हैं, देख लेते हो याद है कि नहीं। सबसे पहले हिल्स कौन सी हैं, नीलगिरी हिल्स, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद कार्डमम। ये वाली पीक कौन सी है, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सी पीक है, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा हाईएस्ट है क्या पेनिनसुलर इंडिया की, नहीं, डोडा बेट्टा सेकंड हाईएस्ट है। हाइट इसकी कितनी है, 2636। दूसरी पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी किसका पार्ट है, अन्नामलाई का। डोडा बेट्टा किसका पार्ट था, नीलगिरी का, ठीक है। अनाईमुड़ी की हाइट कितनी है, 2695। ये केरल की, सॉरी, केरल की हाईएस्ट है और पेनिनसुलर इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ये हमने देखी केरल से रिलेटेड माउंटेन रेंजेस या पीक्स कह लो। अब देखते हैं केरल से रिलेटेड रिवर। अब केरल से रिलेटेड कह रहा हूँ, लेकिन केरल में ये पास नहीं होती है, लेकिन आसपास है तो पता होना चाहिए। कावेरी रिवर के बारे में अगर देखोगे तो इसका ओरिजिन कहाँ है, साथ में लिखते चलना है, ब्रह्मगिरी, स्पेलिंग ठीक है ना, ब्रह्मगिरी, ठीक है। इसका पास कहाँ कहाँ से करती है, कर्नाटका और फिर तमिलनाडु में चली जाती है, नॉट केरला। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि केरल में भी जाती होगी, तो केरल में ये नहीं जाती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी से। कर्नाटका से शुरू होती है और तमिलनाडु में, तमिलनाडु से होके फिर अपना क्रॉस कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, बस एक बार याद इतना नहीं करना है, इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा वो पता होना चाहिए कि ठीक है, नाम सुना हुआ है मैंने इन रिवर्स का। तो देखो, ये हो गई तुम्हारी कावेरी रिवर। कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी क्या नाम है, हेमवती, शिमशा। जिसने की हुई है ना मैपिंग, वो जल्दी से रिवाइज कर लो, जिसने नहीं की हुई है वो बस एक बार फैमिलियर हो जाओ नाम के साथ कि ठीक है, ऐसे भी नाम सुने हुए मैंने, हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई। देखो इधर लिखा हुआ है, इधर हटा देता हूँ तो दिखेगा तुमको। हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, सन्मुक्ता, अर्कवती, अमरावती, अर्कवती यहाँ है, अमरावती, नोइल, भवानी, स्वर्णवती, कबानी, लक्ष्मण तीर्था। एक दो बार क्या करो, देखो इसको ऐसे हटा लो, अपनी ब्लैंक जो रफ शीट रख रही है तुमने, एक लाइन बनाई। लाइन बनाने के बाद इधर वाली हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, फिर अमरावती, इसकी ट्रिब्यूटरी है सन्मुक्ता, फिर एक नोइल, भवानी, स्वर्णवती, कबानी और लक्ष्मण तीर्था। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुमको सारी की सारी ये याद होनी चाहिए, लेकिन
अगर कोई पूछ ले कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हेमवती किसकी ट्रिब्यूटरी है या अर्कवती किसकी ट्रिब्यूटरी है, तुरुनानामुत्तई पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा देखा हुआ होगा ना तो याद हो जाएगा। एक बार और बनाओ, पूरा वो जो लिखा है उसको हटाओ। अब देखो एक चीज़ और, ये आगे हेमवती यहाँ है, लक्ष्मण तीर्थ यहाँ है या यहाँ है, इस पे ज़्यादा परेशान मत हो। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ओरिजिनल सीक्वेंस ऐसे है कि हेमवती, यहाँ सिमशा, सिमशा के बीच में ये तीनों हैं, लक्ष्मण तीर्था, कबानी और स्वर्णवती। तो तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको बस इतना भी पता है ना कि इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये भी काफ़ी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उनका प्रॉपर ऑर्डर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उसके लिए। बस तुमको ये अगर पता है कि हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई ये सारी रिवर्स जो हैं कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं, मोर देन एनफ है। तो चलो एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या है? हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई। बोल के करोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा, सिर्फ लिखोगे तो नहीं होगा। फिर इधर क्या है? अमरावती, सन्मुक्ता, नोइल, भवानी, स्वर्णवती, कबानी, लक्ष्मण तीर्थ। अब इस बार क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अब लिखो, 3-4 बार जैसे ही लिखोगे फैमिलियर हो जाओगे नाम से। ये ज़रूर हर बार लिखो कि ये कावेरी है, कभी ये ना भूल जाओ कि सारी सीक्वेंस तो पता है तुमको, सारा तुमको कॉम्बिनेशन भी पता है कि ये सारे किसी एक रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन यही भूल गए कि कावेरी की थी कि गोदावरी की थी, तो फिर सारा खेल ही ख़त्म। तो कावेरी लिख लिया मैंने। अब इसकी पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? हेमवती, फिर सिमशा, फिर अर्कवती, फिर इधर तुरुनानामुत्तई, फिर आम्रवती, इसकी ट्रिब्यूटरी सन्मुक्ता, फिर नोइल, भवानी, इसके बाद स्वर्णवती, कबानी और लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, तो ये कावेरी रिवर का हमारा मैप बन गया। इतना ही जानना है। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट था? केरल से क्रॉस नहीं करती है। ऑरिजिन इसका कहाँ है? ब्रह्मगिरी। अब ये देखा है हमने, तो बाकी सारी रिवर्स को भी एक बार देख लेते हैं। जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है उनके बारे में बेसिक चीज़ें। तो सब अभी हमने किसको देखा? अभी हमने इसको देखा है। कौन सी रिवर है ये? कावेरी रिवर। स्टार्ट कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी से। अब ये देखो इधर नहीं जा रही है ना, यहाँ से ऐसे डेल्टा बना के निकल जाती है। इसके ऊपर कौन सी रिवर है? कावेरी के ऊपर कौन सी रिवर आती है? कृष्णा। कृष्णा स्टार्ट कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा के ऊपर कौन सी रिवर आती है? गोदावरी। गोदावरी स्टार्ट कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर से। ये कौन सी रिवर है? महानदी। महानदी स्टार्ट कहाँ से होती है? सिहावा माउंटेन से। अब यहाँ से तुम ये सब भी देख सकते हो कि कौन से स्टेट से क्रॉस कौन सी कर रही है। तो इतना अभी इस लेक्चर में नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एक रिवीजन इसका हम ज़रूर कर लेंगे। एक बार जल्दी से देखो, ये रिवर, चलो बीच में से उठाते हैं। ये रिवर कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी स्टार्ट कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर से। उसके नीचे कौन सी रिवर है? कृष्णा है। कृष्णा स्टार्ट कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से। उसके बाद ये रिवर कौन सी थी? कावेरी। कावेरी स्टार्ट कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी से। ये रिवर कौन सी थी? महानदी। महानदी स्टार्ट कहाँ से होती है? सिहावा माउंटेन से। ठीक है, रिवर्स थोड़ी सी हमने रिवाइज कर ली। ये हमारी रिवर कावेरी थी। कावेरी एक बार फिर से देखोगे, हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, उसके बाद अमरावती, सन्मुक्ता, नोइल, भवानी, स्वर्णवती, कबानी, लक्ष्मण तीर्थ। ठीक, केरल से पास नहीं करती है। ठीक, अब बहुत बार क्या होता है ना एग्ज़ाम में, कुछ स्मॉलर रिवर्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम या बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती लेकिन आ जाती हैं। तो साउथ वगैरह में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो 3-4 बस याद रख लो केरल से रिलेटेड। क्या क्या है लिख लो इसको साथ में।
पयास्वानी, ठीक है। भारत पूजी, इसको पोन्नानी भी बोलते हैं। बस एक बार देखा हुआ होगा तो केरल से तुम इसको रिलेट कर लोगे। पेरियार, फिर पंबा, फिर आंचल कोरिल। कौन कौन सी? पयास्वानी, भारत पूजी, पेरियार, पंबा और आंचल कोरिल। तो बस एक बार देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं है। लेकिन पेरियार हो गया, पोन्नानी हो गया, ये हो गया, पंबा हो गया, P3 वगैरह, ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना कि केरल से रिलेटेड रिवर है तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलो, तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे केरल को, अब हम लोग किसको देख रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? शोम्पेन ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन लोकसभा इलेक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हो सकता है कि अंडमान एंड निकोबार से कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो बेसिक जो इसकी इंडियन ज्योग्राफी की इसके फैक्ट्स वगैरह हैं वो एक बार हम लोग देख लेंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड के शोम्पेन ट्राइब पार्टिसिपेट की लोकसभा इलेक्शन में पहली बार। एक और रिलेटेड इससे न्यूज़ है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। क्या चेंज करके कर दिया? श्री विजयपुरम। तो फिर से अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड न्यूज़ है, तो हो सकता है कुछ इससे पूछा जा सके। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इसकी वजह से हम अंडमान निकोबार को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। एक तो देखो, तुमको ये पता होगा कि ये अंडमान, ये निकोबार। अंडमान क्या? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक। और फिर एक लिटिल अंडमान, नॉर्दर्न, मिडिल, साउथ, लिटिल। फिर निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ये कौन सी? इंदिरा पॉइंट। ये तुमको पता होना चाहिए। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, उसके बाद क्या है? लिटिल। ये मैं 2 बार बोल दे रहा हूँ क्या? लिटिल, नॉर्थ, मिडिल, अच्छा मिडिल और लिटिल मुझे, ठीक है सॉरी। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और इंदिरा पॉइंट। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पैसेज। अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। अभी एक बार मैप में भी इसको देखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ पीक्स देख लो। अंडमान निकोबार में एक है आपकी, क्या कर रहे हो अभी? बैठ के ब्लैंक शीट में इसको साथ साथ लिखना है, ठीक है। सैडल पीक, ये क्या है? हाईएस्ट है ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है कहाँ पे ये? नॉर्दर्न अंडमान में, यहाँ पे नॉर्दर्न अंडमान में। उसके बाद क्या है? माउंट डियावोलो, ये किधर है? मिडिल अंडमान में। माउंट क्योब ये कहाँ है? साउथ अंडमान में, ठीक है। और एक है माउंट थोलियर, ये किधर है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। कौन कौन से देख लिया हमने? सैडल पीक देख लिया, माउंट डियावोलो देख लिया, कोयोब देख लिया, थोलियर देख लिया, और थोड़ी थोड़ी इनकी लोकेशन भी देख ली। हाईएस्ट कौन सा है? सैडल पीक। चलो अब एक चीज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये था हमारा मैप, ये देखो, ये अंडमान, ये निकोबार किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से। एक और मैंने क्या बताया कि डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कहाँ है? किसके किसके बीच में है? ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कौन सा पैसेज है? डंकन पैसेज। बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो, ये कहाँ पे? इधर। नारकोंडम आइलैंड एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, वो कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे, ठीक है। बाकी तुम लोग देख चुके हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। इतना पता है? ठीक ठाक पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
लक्षद्वीप को थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्षद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बस नाम पता हो ना, तो मैच द फॉलोइंग या उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे तुम। क्या नाम है उनके? एंद्रोथ आइलैंड, ये क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड है। एक क्या याद रख सकते हो? कैनोर आइलैंड, पिटी आइलैंड, चितत आइलैंड, बस इतना काफ़ी है। एंद्रोथ, कैनोर, पिटी, चेतन। एक चीज़ अब इसमें एक ही याद रखना, ये जैसे इसमें हमने देखा ना 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, तो ऐसे ही इसमें एक 11 डिग्री चैनल है, एक 9 डिग्री चैनल है, एक 8 डिग्री चैनल है। इलेवन डिग्री चैनल किसके किसके बीच में? MNDV और ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? इसके और मिनिकॉय, ये लाइन रहने देता हूँ, ठीक है। मिनिकॉय, मिनिकॉय साउदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। फिर 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में, ठीक है। तो कौन कौन से चैनल हमने देखे? एक 11 डिग्री देखा, एक उधर 10 डिग्री देखा है, एक डंकन पैसेज भी देखा है, एक 9 डिग्री भी देखा, 8 डिग्री भी देखा। लक्षद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी देखे। फिर अंडमान एंड निकोबार के कुछ पीक्स भी देखे और अंडमान एंड निकोबार के सारे पार्ट्स भी देखे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है हमारी? कर्नाटका। कर्नाटका में कावेरी रिवर, कावेरी रिवर तो हम अच्छे से देख चुके हैं। कृष्ण सागर राजा डैम, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की वजह से, कुछ ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। फिर से कर्नाटका किसकी वजह से? शिवमोगा की वजह से। रीजन इम्पैक्टेड बाय कैनसूर फॉरेस्ट डिजीज़, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि कर्नाटका एज ए लोकेशन को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लें। चलो कर्नाटका को देखते हैं। कर्नाटका की पहले हिल्स देख लेते हैं। कौन कौन सी हिल्स है कर्नाटका में, कुछ याद है? कर्नाटका में अगर हिल्स हम देखें तो एक हमको याद रखनी है, बाबा बुदान हिल्स। ये कॉफ़ी वगैरह के भी फेमस है कि नहीं, ये थोड़ा सा आप कमेंट करके बताओगे। दूसरा मुल्यानगिरी, ये और किस लिए फेमस है ये आप बताओगे। आयरन माइन के लिए है या कोल माइनिंग के लिए है या स्टील इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए है ये कमेंट करके बताओगे। मुल्यानगिरी यहाँ का हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कुद्रेमुख और एक है ब्रह्मगिरी। स्पेलिंग क्या है? ब्रह्मगिरी, ठीक है। यहाँ से कावेरी ओरिजिनेट करती है या कृष्णा ओरिजिनेट करती है, ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आंसर इसी लेक्चर में भी है। चलो, तो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हमने देखी? बाबा बुदान हिल्स देखी, मुल्यानगिरी देखी, मुल्यानगिरी यहाँ की हाईएस्ट भी है, कुद्रेमुख देखी, ब्रह्मगिरी देखी। मैप पे देख लेते हैं। ये मैप ऐसे, इसको ऐसे किया, बाबा बुदान हिल्स, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। शांत कहाँ से आया हुआ है? ठीक है, तो अब एक बार बंद करके देख लें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। ये हिल्स कौन सी थी? बाबा बुदान, मुल्यानगिरी, सोचो, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। फिर से देख लो, बाबा बुदान हिल्स, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, और सब है कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक। कावेरी रिवर भी देखे होते, लेकिन कावेरी रिवर हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं।
ये आपको कमेंट करके बताना है। ये भी एक और क्या बताने बोला था मैंने, हाँ, मुल्यांगिरी किस चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आयरन माइंस और कोल माइंस। ठीक है, ये कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है हमारे लिए, मध्य प्रदेश। क्यों, पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बना है। तो ऑल्दो ये महाराष्ट्र वाला पार्ट बना है, महाराष्ट्र में है ये वाली चीज़। पेंच टाइगर रिजर्व का थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र में भी आता है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बना है। तो इंडिया का ये पहला है, एशिया का फोर्थ है आई गेस, एक बार आप चेक कर लोगे। तो कॉन्टेक्स्ट हर बार के लिए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा सा हम स्टडी कर लें कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। तो क्या पता है मध्य प्रदेश के बारे में, कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो कि याद होती ही होती हैं। एक है विंध्या रेंजेस, एक है सतपुरा रेंजेस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखते हैं। ऊपर में है विंध्या, नीचे में है सतपुरा। यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये है सतपुरा, अभी समझ आएगा साइड में क्यों लिख रहा हूँ। विंध्या का जो इधर का एक्सटेंशन है इसको क्या बोलते हैं, कैमूर। बिहार ज्योग्राफी याद होना चाहिए। इस एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज है। अब ये जो सतपुरा रेंज है इसको 3 पार्ट में मान सकते हो। इधर वाला जो है ये है राजपीपला हिल्स, इधर वाले को बोलते हैं महादेव हिल्स। ठीक है, और यहाँ को मैकाल हिल्स। ठीक है, पीक यहाँ पे है एक अमरकंटक, और यहाँ पे है धूपगढ़। ठीक, क्या क्या पता चला हमको, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। विंध्या, इसका एक्सटेंशन कैमूर, सतपुरा में इधर राजपीपला, महादेव, मैकाल, इधर धूपगढ़ और अमरकंटक। यहाँ देखते हैं एमपी कौन सा, विंध्या, सतपुरा, और ये फिर सबसे इधर क्या था, राजपीपला, फिर महादेव, फिर मैकाल, ये पीक कौन सा, अमरकंटक, ये पीक कौन सा, धूपगढ़। एक बार देख लो, विंध्या, एक्सटेंशन कैमूर, सतपुरा, इधर राजपीपला, महादेव, मैकाल, फिर ये पीक धूपगढ़ और ये पीक अमरकंटक। एक बार बंद कर रहा हूँ, कौन सी रेंज है, सतपुरा, नीचे में सतपुरा। ठीक है, ये कौन सी पीक, अमरकंटक, ये कौन सी पीक, धूपगढ़, फिर इसका विंध्या का ये वाला पार्ट राजपीपला, ये वाला पार्ट महादेव, सॉरी बहुत जल्दी कर दिया, ये वाला पार्ट महादेव, ये वाला पार्ट मैकाल, ऊपर कौन सी, विंध्या का ये वाला एक्सटेंशन कैमूर। ठीक है, चलो आई होप कि थोड़ा बहुत याद हुआ होगा एमपी की माउंटेन रेंजेस। थोड़ी सी रिवर्स भी देख लेते हैं। रिवर में 2 देखेंगे, एक नर्मदा देख लेंगे और एक ताप्ती देख लेंगे। ठीक है, तो नर्मदा के बारे में क्या क्या पता है तुमको। नर्मदा के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। एक चीज़ और क्या पता होनी चाहिए कि हार्ड रॉक से फ्लो करती है। इसकी वजह से क्या होता है, लो सेडिमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, डेल्टा नहीं बनता है। तो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। ठीक है,
रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, हार्ड रॉक में फ्लो करती है तो सेडिमेंट कम होता है, सेडिमेंट कम होता है तो डेल्टा नहीं बनता, डेल्टा नहीं बनता है तो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। ओरिजिन इसका क्या है, अमरकंटक। ठीक है, फ्लो कहाँ कहाँ से करती है, स्टार्ट होती है एमपी से, एमपी के बाद जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में। देखो अमरकंटक से स्टार्ट हो रही है, अमरकंटक से कहाँ पे ये ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ खंबात में, भरूच में। ठीक है, अमरकंटक से शुरू होके भरूच में ड्रेन कर जाती है। फ्लो कहाँ कहाँ से, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, हार्ड रॉक में फ्लो करती है, सेडिमेंट कम होता है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ओरिजिन इसका क्या है, अमरकंटक। अब एक बार बस थोड़ा सा तुमको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है। एकदम बिल्कुल ही लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं। देखो इधर वाली का क्या नाम है, शेर, शक्कर, तवा। शेर, शक्कर, तवा थोड़ा सा याद हो जाएगा, शेर है, शक्कर है, तवा है। ठीक है, तो ये है शेर, शक्कर, तवा। शेर, शक्कर, तवा। ऊपर वाली का क्या नाम है, बाड़वा, कोलार और हिरन। अभी बोल रहा हूँ बिल्कुल ही कम इम्पोर्टेंट है, ये स्किप करना है स्किप भी कर सकते हो, लेकिन रैंडम जो क्वेश्चन आते हैं ना कि ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये किसका पार्ट है, तो देख रहे हैं तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो फ़ायदा है। लेकिन अगर लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो स्किप इट। अमरकंटक से फ्लो स्टार्ट होती है एमपी, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, गुजरात के भरूच में, गल्फ ऑफ खंबात में ही ड्रेन कर जाती है। ट्रिब्यूटरी हमने देखी, शेर, शक्कर, तवा, ये तीन तो तुमको याद रहेंगी। ये आई गेस पूछे हुए क्वेश्चन भी है, शेर और शक्कर या तवा पूछा हुआ था। ठीक है, फिर इधर अगर ये नहीं भी याद हो रहे ना तो शेर, शक्कर, तवा तो याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, तापी। तापी का ओरिजिन कहाँ होता है, किस कलर से लिखा जाए, ओरिजिन मुल्ताई हिल्स। बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फ्लो कहाँ कहाँ से करती है, एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। जैसे ये भरूच में ड्रेन कर रही थी, ये कहाँ पे ड्रेन करती है, सूरत में। ठीक है, ड्रेन ये भी कहाँ करती है, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कहाँ के लिए किया हमने ये सब, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की हमने माउंटेन रेंजेस देखी, विंध्या सतपुरा रेंज को थोड़ा सा रिवाइज़ किया, उसके बाद रिवर सिस्टम में नर्मदा और तापी को रिवाइज़ किया। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, लोकेशन इम्पॉर्टेंट, राजस्थान। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, मावार जंक्शन न्यू हेरिटेज ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई है। तो अगेन कॉन्टेक्स्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम राजस्थान को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। एक और न्यूज़ है, जैदन राजस्थान वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेड टेम्पल यहाँ पे बना है। अगेन कॉन्टेक्स्ट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर, हम क्या करेंगे, राजस्थान को रिवाइज करेंगे। राजस्थान में माउंटेन रेंजेस अगर हम देखने जाएं तो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अरावली। अब अगर इसमें देखें कि पास कहाँ कहाँ से करते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली तक इसके रेमिनेंट्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा अगर ये देखो, पीक प्री कैम्ब्रियन है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये इम्पॉर्टेंट है, गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान का भी हाईएस्ट पीक है और अरावली का भी हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट कितना है, 1772 मीटर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा एक ये इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। ठीक है,
तो ये हमने देखा राजस्थान के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन कौन सी हमारी, गुजरात। गुजरात में पड़ता बेट, डिस्कवरी ऑफ ए 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट हमारे लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गुजरात को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आई होप कि ये जो लिख रहा हूँ मैं साथ साथ A4 शीट पे लिख रहे हो, अगर तुमको ये लेक्चर के साथ PDF मिलने वाला है तो भी ब्लैंक शीट पे लिखना है, नहीं तो मैं तो ये लिख के ले आता ना, जल्दी जल्दी बता देता पढ़ के तुमको। अगर मैं लिख रहा हूँ तो तुम भी लिख सकते हो। चलो, गुजरात के लिए एक और कौन से इम्पोर्टेंट वो कॉन्टेक्स्ट है, कोचाब आश्रम गुजरात रीडेवलप्ड एंड इनॉग्रेटेड ऑन द डांडी मार्च एनिवर्सरी। ठीक है, तो अगेन गुजरात को हम थोड़ा सा देखेंगे। एक और है गुजरात, डोरडो अवॉर्डेड बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द UNWTO। तो अगेन तो मतलब कि गुजरात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए इस पर लोकेशन के हिसाब से। तो गुजरात में क्या क्या देखेंगे, 2 हिल्स देखेंगे। अगर माउंटेन रेंजेस देखने हैं हमको तो एक हमने कौन से देखनी है, मांडव हिल्स। जिसने पहले पढ़ रखी है उसको ये पता होगा कि ये रेडियल ड्रेनेज शो करता है। रेडियल ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, देखो लिख तो लूँ। एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट सोर्स, वहाँ से रिवर्स निकल रही होंगी रेडियल डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज। मांडव हिल्स के बाद कौन सा हिल्स है, गिरनार हिल्स। ठीक है, ये हाईएस्ट है गुजरात का। ठीक है, चलो अब काफ़ी सारे वो हमने देखे, क्या नाम है, माउंटेन रेंजेस। तो एक कंबाइंड हम देख लेते हैं कि सब याद हुआ है कि नहीं। तो एक बार तुमको सारे डब्बे खोल के दिखा दे रहा हूँ, तुम एक बार देख लेना, उसके बाद सबको साथ में रिवाइज करके पक्का कर लेंगे। तो तुम क्या कर सकते हो कि वीडियो पॉज करके ये सारे एक बार अपने ब्लैंक मैप में लिख लो और उसके बाद साथ में प्रैक्टिस करो। तो ये हमने क्या देखा था, अरावली हिल्स। यहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सा था, गुरु शिखर, अरावली गुरु शिखर। गुजरात में हमने क्या देखा, मांडव हिल्स, रेडियल ड्रेनेज शो करता है जो, और दूसरा गिरनार। तो मांडव गिरनार बंद हो गए। फिर हमने कहाँ पे देखा था, मध्य प्रदेश में ये विंध्या, विंध्या का एक्सटेंशन कैमूर। फिर ये सतपुरा, सतपुरा में यहाँ पे राजपिपला, महादेव, मैकाल, 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स, अमरकंटक और धूपगढ़। ठीक है, अब देखो याद है कि नहीं, ये क्या कौन सा पीक है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पीक है। क्या नाम है इसका, गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन से इसका पार्ट है, अरावली का पार्ट है। गुजरात में हमने 2 माउंटेन रेंजेस देखे, माउंटेन ये देखे, ये कौन सा है, मांडव हिल्स। मांडव हिल्स क्या शो करते हैं, रेडियल ड्रेनेज। दूसरे कौन से हैं, गिरनार हिल्स, ये है यहाँ के हाईएस्ट भी हैं। फिर MP वाला क्या देखा था हमने, ये कौन सा है ऊपर वाला, विंध्या, विंध्या का एक्सटेंशन कैमूर, नीचे सतपुरा, सतपुरा में इधर वाला कौन सा पार्ट है, राजपिपला, फिर महादेव, फिर मैकाल। 2 पीक्स कौन सी, अमरकंटक और फिर धूपगढ़। ठीक है, चलो ये एक और चीज़ रिवाइज हुई। एक मैंने क्या बताया कि मांडव हिल्स जो है रेडियल ड्रेनेज शो करता है। तो रेडियल ड्रेनेज देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये देखो, ये मांडव हिल्स हुआ। अब देखो यहाँ पे हिल्स है बीच में, अब यहाँ से रिवर्स निकल रही है। कौन कौन सी रिवर निकलती है, ऊंध, भोग, शत्रुंजी, सरकला। कौन कौन सी, ऊंध, भोग, शत्रुंजी और सरकला। ये 4 रिवर याद रखेंगे, कहाँ की है, गुजरात की हैं। कहाँ से निकलती है, मांडव हिल से। क्या है ये, रेडियल ड्रेनेज, ऊंध, भोग, शत्रुंजी, सरकला। क्या है, ऊंध, भोग, शत्रुंजी, सरकला। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है हमारी, महाराष्ट्र। क्या कॉन्टेक्स्ट है, वाधवन। ये क्या बन रहा है, साइट फॉर इंडिया लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट प्रोजेक्ट, मेजर पोर्ट बन रहा है जो हमारा, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही। तो कॉन्टेक्स्ट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को थोड़ा सा देखेंगे। तो महाराष्ट्र की अगर पहले हम माउंटेन वगैरह देखते हैं,
तो एक बार पहले A4 शीट में सारी नोट डाउन करो, साथ साथ लिखोगे। क्या क्या है? सह्याद्री, याद होगा ये वेस्टर्न घाट्स को भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। एक है गविलगढ़। गविलगढ़ हिल्स जो है बेसिकली ये सतपुरा का ही पार्ट है। अब देखो ये सतपुरा जो थी ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र में भी है, तो उसको यहाँ गविलगढ़ बोलते हैं। सतपुरा। ठीक है। फिर एक है अजंता, अजंता रेंज। फिर है सतमाला। फिर है कलसूबाई। लिखते चलो साथ में। ये है हाईएस्ट ऑफ महाराष्ट्र। फिर हरिश्चंद्र। ठीक है। फिर महाबलेश्वर। रेंज। तुमको बताना है यहाँ से कृष्णा ओरिजिनेट होती है या कावेरी ओरिजिनेट होती है, कमेंट में ये बताओगे। और लास्ट कौन सा है? बोलघाट रेंज। लिख लिया? दोबारा लिखो, पूरा जितना भी लिखा था सबको हटाओ अपने सामने से, A4 शीट फ्रेश निकालो, दोबारा लिखेंगे। क्या क्या लिखा था? पहला था सह्याद्री, इसको क्या बोला था मैंने? इसको वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है महाराष्ट्र में। दूसरा मैंने क्या बताया था? गविलगढ़। ये इसको क्या बोला था मैंने? सतपुरा ही है। फिर क्या बताया था? अजंता। फिर क्या बताया था? सतमाला। फिर कलसूबाई। इसमें बोला था तुमको बताना है कि ये कृष्ण या कावेरी किसका ओरिजिनेट है? आंसर कलसूबाई के बाद क्या था? महाबलेश्वर। यहाँ नहीं बोला था। कलसूबाई तो मैंने बताया था ना कि हाईएस्ट है। अगर इसमें बोल दिया था तो सो सॉरी। कलसूबाई यहाँ का हाईएस्ट है। महाबलेश्वर के लिए पूछा था मैंने कि यहाँ पे कृष्णा या कावेरी कौन सी ओरिजिनेट करती है, आंसर बताना है। एक छूट गया है कोई, हरिश्चंद्र और बालघाट। ठीक है, थोड़ा सा याद हुआ? एक बार नाम फेमिलियर हुए थोड़े से, अब एक बार मैप में देखो। ये महाराष्ट्र हुआ, ये वाला कौन सा होगा? सतपुरा ऐसे था ना, तो ये वाला कौन सा होगा? क्या नाम बताया? गविलगढ़। ठीक है। फिर ये कौन से हैं? अजंता। ये कौन सा है? सतमाला। ये क्या है? कलसूबाई। एक और पीक कौन सी है? महाबलेश्वर। ये क्या है? हरिश्चंद्र। और ये क्या है? बालघाट। तुम कह रहे होगे कि सह्याद्री नहीं लिखा है, तो सह्याद्री मैंने बताया ना वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं। ठीक। गविलगढ़, सतमाला, कलसूबाई, अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। 2 पीक्स हैं, कलसूबाई है, महाबलेश्वर है। कलसूबाई इसमें हाईएस्ट है और महाबलेश्वर से कोई एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो, तो एक बार इसको ढकते हैं। इसके जस्ट नीचे है ये, तो कौन है ये वाला कौन सा है? गविलगढ़। गविलगढ़ के बाद मैंने क्या बताया? अजंता। अजंता के बाद क्या बताया? बालघाट। बालघाट के नीचे कौन सा बताया? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इधर कौन सी है? सतमाला। 2 पीक्स हैं, एक पीक कौन सी है? कलसूबाई, ये हाईएस्ट है। और ये जो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कोई एक रिवर ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, तो
ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे जिसको हमने ट्राई किया कि उसके साथ साथ अपनी इंडियन ज्योग्राफी को भी जितना रिवाइज़ कर सकते हैं उतना रिवाइज़ करें। ऐसे ही करके तुमको एक दो काम और करने होंगे। जो प्लेसेस इन न्यूज़ की सारे लेक्चर से इसको एक बार रिवाइज़ करना होगा। दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स है उसको एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लो। जितनी भी मैपिंग कराई हुई है, जितने माउंटेन रेंजेस कराए हुए हैं, जितनी रिवर्स कराई हुई हैं, उनको एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लो। ये कर लेने से वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुम्हारा कोई प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग से, और इंडियन ज्योग्राफी की भी मैपिंग से कोई प्लेस नहीं छूटेगा। तो आई होप कि दिस लेक्चर एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।